मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम एलन था। वो समुद्र के किनारे एक बच्ची के साथ खेल रही होती है। दूसरे सीन में हमें कुछ सिपाहियों को दिखाया जाता है जो कि गोलियां चला रहे थे। जिसके बाद एक अजीब से रूम में एलन की आंख खुलती है और जो कुछ भी वो समुद्र के किनारे देख रही थी वो सब उसका एक सपना था। एलन को एक अजीब से कमरे में बंद करके रखा गया था। उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे कुछ भी याद नहीं था, ना उसे ये पता था कि वो कहाँ से आई है। लेकिन तभी उस रूम में लगे हुए एक स्पीकर से आवाज आती है कि तुम्हें वहाँ रखी हुई पेंसिल को वक्त खत्म होने से पहले हिलाना है। और तभी टाइम शुरू हो जाता है। टाइम शुरू होते ही वो कमरा पूरा लाल हो जाता है और टाइमर भी शुरू हो जाता है। एलन किसी भी तरह से खुद को उस टेबल के पास लेकर के जाती है और फिर पेंसिल को गिरा देती है। अब उस रूम में सब कुछ पहले की तरह हो गया था, सब कुछ अच्छा हो गया था। फिर एलन वहाँ पे लगे एक स्पीकर से पूछती है मैं कहाँ हूँ, लेकिन तभी वहाँ का बजर बज जाता है और तभी एलन बेहोश हो जाती है। जिसके बाद एलन को एक सपना आता है। उस सपने में समंदर के किनारे एलन रेत को देखती है और ये सब देखते ही एलन दोबारा से होश में आ जाती है। लेकिन इस बार एलन के हाथ और पैर उस चेयर से बंधे हुए थे और उसे दोबारा से वही काम दिया जाता है कि उसे पेंसिल उस डेस्क से हटाना है और कहा जाता है कि अगर तुम इस काम को नहीं करोगी तो हम तुम्हारी बेटी को मार डालेंगे। जिसके बाद टाइम दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद एलन को याद आ गया था कि जो समुद्र के किनारे बच्ची खेल रही थी वो उसी की बेटी है और तभी वो उस स्पीकर से पूछती है कि उसकी बेटी कहाँ है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता है। अब एलन को उसकी बेटी को बचाने के लिए ये काम दोबारा से करना पड़ता है, जिसमें वो अपने जूते से अपने हाथ की हथकड़ी को खोल देती है और उस जूते को पेंसिल के ऊपर फेंक देती है। फिर पेंसिल अपनी जगह से हिल जाती है और दोबारा से सब कुछ सही हो जाता है। अब एलन फिर से बेहोश हो गई थी और उसे दोबारा से सपना आता है। इस बार एलन को अपने सपने में सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। वो देखती है कि उसकी बेटी रेत में खेल रही है और एक गाने को गुनगुना रही है और वो बच्ची इस गाने को गुनगुनाने के लिए अपनी माँ यानी एलन को भी कहती है। एलन भी ऐसा ही करती है और गाने को गुनगुनाते हुए वो वहाँ के रेत में सो जाती है। वहाँ सोने के बाद एलन की आंख उसी रूम में खुलती है। असल में एलन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। बार एलन की आंख खुलने के बाद पता चलता है कि उसके हाथ और पैर खुले हुए हैं, इसलिए वो उस रूम से निकलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता है। अब एलन को उसके सामने वाले टेबल में कुछ हरे रंग का पदार्थ दिखाई देता है जिसमें एक स्पून भी होती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये कुछ खाने की ही चीज है और वो उसे खा लेती है क्योंकि उसे बहुत जोर से भूख लगा होता है। अब एलन दोबारा से उस रूम में लगे हुए स्पीकर से सवाल पूछती है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो और ऐसा क्यों कर रहे हो। एलन को इन सभी सवाल के जवाब नहीं मिलते और वो थक हार कर सो जाती है। इसके बाद उसे दोबारा से सपना आता है। वो इस बार भी सपने में अपनी बेटी को ही देखती है, लेकिन वो इस बार उसके करीब नहीं जा पाती है। जिसके बाद उसकी आंख खुलती है उसी रूम में। अब एक बार फिर से एलन को अपने सामने के स्पीकर से आवाज आती है कि अपने सामने रखी हुई पेंसिल को वहाँ से हिलाओ वरना हम तुम्हारी बेटी को मार डालेंगे। अब एलन इन सब चीजों से काफी इरिटेट हो चुकी थी, तो वो वहाँ के स्पीकर में कहती है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम्हारे पास मेरी बेटी है। जिसके बाद उस स्पीकर से एलन की बेटी की आवाज भी आती है और एक बार फिर से उस रूम में रेड लाइट जल जाता है और टाइमर भी शुरू हो जाता है और उसे जल्द से जल्द उस पेंसिल को वहाँ से हिलाना है। लेकिन इस बार का टास्क बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इस बार एलन के सामने एक ग्लास की दीवार थी जो कि बहुत मजबूत है। एलन उस दीवार को तोड़ने की भी कोशिश करती है लेकिन वो नाकामयाब हो जाती है। अब टाइम बहुत कम बचा था। एलन काफी डर गई थी, इसलिए वो चीख करके पेंसिल को वहाँ से हटने को कहती है और वैसा ही होता है। के बाद उस रूम में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और एलन यहाँ दोबारा से बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो फिर से सपना देखती है। इस बार सपने में वो अपनी बेटी को रेत में खेलते हुए देखती है और उसके सर में चोट भी लगी होती है। जिसके बाद उसे पीछे से आवाज आती है। अब एलन की आंख फिर से उसी कमरे में खुलती है जहाँ उसके साथ एक आदमी भी होता है। उस आदमी को होश आते ही वो सबसे पहले एलन को वहाँ से आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन एलन उसे धक्का मार देती है क्योंकि उसे लगता है कि इसी आदमी ने उसे किडनैप किया था। फिर वो आदमी एलन को बताता है कि वो उसका पति है, लेकिन एलन को इस बात पर भरोसा नहीं होता है। जिसके बाद वो एलन को अपना नाम रॉजर बताता है। तब एलन को पता चलता है कि ये सच में उसका पति है। अब एक बार फिर से उस कमरे में आवाज आती है जो कहती है एलन से कि तुम्हें इस पेंसिल को फिर से गिराना है। तब रॉजर उस टेबल से उस पेंसिल को उठा लेता है, लेकिन तभी रूम की लाइट ब्लू हो जाती है
और फिर आवाज आती है वहाँ पे कि इस काम को सिर्फ एलन ही कर सकती है। अब फिर से टाइम शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार एलन अपने चेयर से अच्छे से बंधी हुई थी और हिल भी नहीं पा रही थी, इसलिए उस पेंसिल को उसके जगह से हिलाना बहुत ही मुश्किल था। और इसी कारण से एलन और उसके पति के बीच में कुछ झगड़े हो जाते हैं, जिसके कारण एलन जोर से चीखती है। एलन के चीखते ही वो पेंसिल टेबल से गिर जाती है और 2 टुकड़े हो जाते हैं उसके। ये देखकर एलन और उसका पति एकदम हैरान हो जाते हैं और एक बार फिर उस कमरे में सब कुछ ठीक हो जाता है। अब एलन दोबारा से बेहोश हो गई थी और फिर से सपना देखती है, पर वो सपने में अपनी बेटी के साथ अपने पति रॉजर को भी देखती है, जो गुस्से में एलन को ही देख रहा था। जिसके बाद एलन फिर से होश में आ जाती है। तब रॉजर एलन से कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारे पास कोई खास शक्तियाँ हैं, क्योंकि हम दोनों जब भी घर में झगड़ा करते थे तब तुम्हारे चीखने से कुछ न कुछ टूट जाते थे। लेकिन एलन को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। जिसके बाद वो फिर से जमीन में वापस लेट जाती है। जिसके बाद वो फिर से सपना देखती है। सपने में एलन की बेटी उससे कहती है कि आप मुझे छोड़कर बार बार कहाँ चली जाती हो। तब एलन उससे कहती है मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी और कभी भी नहीं जाऊंगी। और तभी उसकी बेटी वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद एलन को होश आता है। वो वापस से उसी कमरे में एक चेयर में बंधी होती है। रॉजर देखता है कि एलन के सर में कुछ अजीब से निशान है, जिसका मतलब था कि उसके सर में कुछ डाला गया है। जिसके बाद स्पीकर से फिर से आवाज आती है और वो एलन को एक दूसरा टास्क देती है। इस बार एलन को एक बॉल को एक दूसरे बाल्टी में डालना था। टेबल नीचे से पूरी तरह से सिक्योर था, इसलिए टेबल को एलन के पास नहीं लाया जा सकता था। और एलन भी उस चेयर से अच्छी तरह से बंधी होती है, जिसके कारण से वो अपने आप को मूव नहीं कर सकती थी। अब रॉजर एलन से कहता है कि तुम्हारे पास जो शक्तियाँ हैं तुम उसका इस्तेमाल करो, तुम ये काम कर सकती हो। उसके बाद एलन अपनी शक्तियों पे पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करती है और वो बॉल भी उस बाल्टी में चला जाता है। एलन को जब भी कोई टास्क दिया जाता था, उस टास्क को पूरा करते ही एलन बेहोश हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और उसे ये भी याद आ जाता है कि वो लोग बीच में अपनी बेटी का बर्थडे मनाने के लिए गए थे। जिसके बाद एलन को कई सारे टास्क दिए जाते हैं और वो एक एक करके सभी टास्क को पूरा करती है। अभी इन सब चीजों की वजह से एलन के कान से खून आने स्टार्ट हो गया था। एलन और उसके पति को उस कमरे में रहने से कई दिन हो जाते हैं। वो दोनों वहाँ पर उस अजीब से दिखने वाले चीज को खा करके जिंदा रहते हैं, जो कि हरे रंग का था। अब एलन को एक नया टास्क दिया जाता है, जिसमें उसे एक गन को असेंबल करना था। अब एलन की कई कोशिशों के बाद भी वो उस गन को असेंबल नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण से रॉजर गुस्सा हो जाता है और फिर से इन दोनों में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। जिसके कारण से एलन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने गुस्से में आने के कारण से उस गन को असेंबल कर पाती है। और गन को असेंबल करते ही वो रॉजर के तरफ गोली चला देती है, लेकिन वो गोली हवा में रुक जाती है और एलन वापस से बेहोश हो जाती है। जिसके बाद एलन फिर से सपने में जाती है और वो देखती है कि उसकी बेटी ने वहाँ पर रेत से किला बनाया है, जो रॉजर वहाँ आकर तोड़ देता है और कहता है ये उससे गलती से हो गया। इसके बाद एलन फिर से होश में आ जाती है और वो अपने पति से पूछती है कि मैं कौन हूँ, पर रॉजर बताता है कि तुम एक टीचर हो और मैं एक सिंगर हूँ। जिसके बाद एलन दोबारा से सो जाती है और सपने में चली जाती है। इस बार एलन को उसके सपने में कोई भी दिखाई नहीं देता है, बस उसे वहाँ पर उसकी बेटी का सैंडल और उसके पति की अंगूठी मिलती है। जिसके बाद एलन होश में आ जाती। फिर वो देखती है उसका पति एक ग्लास के बॉक्स में बंद है और ऊपर से रेत गिर रही होती है और एलन का टास्क था कि वो अपने पति को वहाँ से निकाले, लेकिन वो चाह करके भी अपने शक्तियों में कंसंट्रेशन नहीं कर पा रही थी और रॉजर धीरे धीरे रेत में दफन होता जा रहा था। रॉजर को दफन होते हुए देखकर एलन को बहुत ही गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो उसको बचा नहीं पा रही थी। इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके कारण उसके रूम का जो स्पीकर था, जो उसे टास्क दिया करता था, वो वहाँ से गिर जाता है और टूट जाता है। स्पीकर के नीचे गिरते ही उस कमरे का दरवाजा खुल जाता है, जिसे खुलते ही उस कमरे में 3 सोल्जर्स अंदर आते हैं। उन सोल्जर्स को देखकर एलन उन पर अपनी शक्तियों से हमला कर देती है और वहाँ से बाहर निकल जाती। बाहर निकलते ही वो देखती है टेस्ट 298 इन प्रोग्रेस। इसका मतलब था कि एलन 297 टास्क को पूरा कर चुकी। ये जो हो रहा है ये 298 वाला टास्क है। अब वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं, जिन पर एलन अपनी शक्तियों से हमला कर देती है और उन्हें मार डालती है। आगे चलकर एलन को 3 दरवाजे मिलते हैं और रॉजर भी वहीं बैठा होता है और बहुत बुरी तरह से डरा होता है वो। रॉजर उन तीनों दरवाजे में से
बीच वाले दरवाजे की तरफ इशारा करता है और उसमें सप्लाई लिखा होता है और कहता है सब मेरी ही तरह है। एलन बीच के दरवाजे को खोलती है, वहाँ से एक आदमी बाहर आता है जो कि हूबहू एकदम रॉजर की तरह होता है। अब फिर से दोबारा वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं, लेकिन इस बार वो सभी के शकल एक जैसे थे। एलन फिर से एक कमरे के अंदर जाती है, वहाँ पे उसे फिर से वही रोबोटिक आवाज आती है जो एलन को बताती है तुम्हारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। एलन को गुस्सा आ जाता है और वो बहुत जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद एलन के सर में जो डिवाइस लगाया गया था उसे वो लोग बंद कर देते हैं जो एलन को वहाँ लेकर आए थे। असल में वो लोग उस डिवाइस से एलन की पिछली यादों को भुलाते हैं, लेकिन अब उस डिवाइस को बंद कर दिया गया है तो एलन को वापस से सब कुछ याद आ जाता है। जिसके बाद एलन को याद आता है कि वो अपनी बेटी का जब बर्थडे मनाने के लिए बीच पर गई थी तब उसके और रॉजर के बीच में झगड़ा हो गया था। जिसके बाद एलन जोर से चीखती है, जिसके कारण से उसके पति और बेटी की मृत्यु हो जाती है वहीं पर। अब एलन को दोबारा से वो रोबोटिक आवाज आती है जो उसे बताती है कि तुम्हारे अंदर बचपन से ही नेचुरल पावर्स हैं और हम उन्हें ही टेस्ट करने के लिए तुम्हें अलग अलग टास्क दे रहे थे, और तुम्हारे सामने जो कमरा है तुम अगर उस कमरे के अंदर जाओगी तो तुम अपने पुराने यादों को हमेशा के लिए खो दोगी, जो तुम्हारे मानसिक शक्ति के लिए अच्छा है। जिसके बाद एलन को दोबारा से उसी कमरे में दिखाया जाता है और उसे वही पहला टास्क दिया जाता है जो वो पहले भी कर चुकी है। एलन के नेचुरल पावर्स का पता तब चलता है जब उसके चीखने से उसके बेटी और उसके पति की मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद वो लोग एलन को वहाँ ले आते हैं ताकि वो अपने पावर्स में नियंत्रण पा सके और उससे किसी को भी कोई नुकसान ना हो। इसलिए इस सिलसिले को दोबारा से शुरू किया जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।